के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है नया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यूजीसी नेट से संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो 29 दिसंबर 2022 को प्रकाशित हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजीसी नेट का ये एक नोटिफिकेशन है जो उसके वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 68 पेज का नोटिफिकेशन है जो काफ़ी लंबा है। इसमें पूरी मैंने एग्ज़ाम से संबंधित पूरे विस्तार से चर्चा की गई है। कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन विषय में फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे कट ऑफ तय होगा। ये सारी प्रक्रिया जो है इसमें विस्तार से दी गई है। फॉर्म भरने का प्रक्रिया दिया गया है और उससे संबंधित जितने भी स्क्रीनशॉट है फॉर्म से रिलेटेड, वो सब नीचे में प्रदान की गई है। हम लोग एक एक करके समझेंगे, लेकिन कुछ चूँकि ये बहुत लंबा विस्तार से बहुत कुछ दिया गया है, 68 पेज का नोटिफिकेशन है, तो हम लोग कुछ प्रमुख बातों पे फॉर्म भरने से संबंधित रिलेटेड जो चीज़ है उस पर फोकस करेंगे, ताकि पहले लोग फॉर्म भर के एग्ज़ाम पास करें अच्छे से, तो उसके बाद की प्रक्रिया आगे की है। ठीक है, एक कंटेंट के रूप में आप लोग को देखिए दिया हुआ है आगे के पेजों में कि किस पेज में जो है क्या क्या दिया हुआ है। जैसे नेशनल एनटीए जो है यूजीसी नेट करवाती है, तो वो जो है ये दिया हुआ है फर्स्ट में। उसके बाद यूजीसी क्या है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताया गया है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस क्या है। ठीक है, इस सब से रिलेटेड इसमें एज रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, बहुत विस्तार से इस पे चर्चा की गई है। इसमें बहुत विस्तार से बताया हुआ है, लेकिन मोटा मोटी तौर पे जो है कुछ प्रमुख बात है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वो ये है, यहाँ से है कि फॉर्म भरने का डेट जो है आप लोगों को पता होगा कि 29 दिसंबर से शुरू हो गया है, जो 17 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, 17 जनवरी 5 बजे शाम तक चलेगा। पेमेंट जो है आप 18 जनवरी तक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जनरल के लिए इसमें फ़ी जो है 1100 रुपया लगेगा, जो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए जो है 550 रुपया लगेगा, और एससी एसटी के लिए 275 रुपये का फ़ी जमा करना होगा। ठीक है, इसके बाद जो है करेक्शन के लिए डेट जो है 19 से 20 जनवरी का है। फॉर्म भर देंगे, अगर कुछ मिस्टेक हो गया होगा फॉर्म भरने में तो आप 19 और 20 को साइट से उसको लॉगिन करके सुधार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि सीटी का जो एग्ज़ाम भी जल्दी ही होने वाला है। ठीक है, मात्र 1 महीने का समय है, और फरवरी के फर्स्ट वीक में ही जो है आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ अलॉट हुआ है। ठीक है, साइट पे आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड वीक फरवरी में आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, और यहाँ डेट भी मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ डेट भी मेंशन है कि 21 फरवरी जो है 2023 से 10 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और 180 मिनट का एग्ज़ाम है, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर का एग्ज़ाम होगा, कोई ब्रेक नहीं होगा। फर्स्ट 3 घंटे का लगातार एग्ज़ाम होगा, जिसमें 2 पेपर दिया जाएगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट सबके लिए कॉमन होता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, और पेपर सेकंड जो पेपर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, जिस विषय से आप एमए पास किए हैं, फॉर्म भरते समय वो सेलेक्ट करना पड़ता है, तो सेकंड पेपर उससे संबंधित एग्ज़ाम होगा। शिफ्ट दिया हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट जो है 9 से 12 पीएम, 9 बजे से 12 बजे तक चलेगा। दूसरा है 3 बजे से 6 बजे तक चलेगा। ठीक है, ये सब एडमिट कार्ड पे डिटेल से दिया हुआ रहेगा। उसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी के तौर पे जो है, ये तो हो गया एक उसके बाद फॉर्म भरने से संबंधित जानकारी है कि आप फ़ोटो अपलोड कैसे करेंगे, कितना केबी उसमें लगेगा, सिग्नेचर, फ़ोटो, ये सब विस्तार से यहाँ दिया हुआ है। ठीक है,
एक महत्वपूर्ण चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है कि एलिजिबिलिटी, मतलब कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये देखिए एनटीए के बारे में, यूजीसी के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर जानकारी चाहिए यूजीसी नेट क्या है, यूजीसी क्या है, तो आप इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम होगा। पहले ये ऑफलाइन होता था लेकिन अब ये ऑनलाइन मतलब सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये जानकारी रखना है। ये देखिए दिया हुआ है कि फर्स्ट पेपर जो है 100 नंबर का होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और सेकंड पेपर जो होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, मतलब टोटल 300 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। और ये कुछ जानकारी दिया हुआ है, इसको देख लेंगे आप। मीडियम जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा, ठीक है। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ इंग्लिश में आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, मतलब कौन लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं, इस पे हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग इसमें फॉर्म भरे, इसलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें दिया हुआ है कि फॉर्म भरने के लिए तो सबसे पहले वो एलिजिबल है जो मतलब मास्टर डिग्री है जिनके पास, वही लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी क्या है कि अगर कोई अभी मतलब लास्ट सेमेस्टर में है या फाइनल ईयर में उनका रिजल्ट नहीं आया है अभी तक, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनको मतलब डिग्री के 55% मार्क्स होना चाहिए उनको, मतलब एमए में। और अगर एग्ज़ाम नहीं पास किए, ठीक है, अभी फाइनल ईयर में ही है या फोर्थ सेमेस्टर में ही है, ठीक है, तो वो एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, लेकिन उनको एग्ज़ाम जो है बाद में इतना मतलब परसेंट 55% से अधिक मार्क्स से पास करना होगा, नहीं तो फेल माने जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए यूजीसी नेट आपको समय देता है 2 साल का, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है, इसको एक बार बहुत ध्यान से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इस पे आपका ध्यान जाए। यहाँ देखिए विद इन 2 ईयर्स, ठीक है, सॉरी, यहाँ देखिए विद इन 2 ईयर्स लिखा हुआ है। 2 ईयर्स का मतलब आपको समय मिलेगा, ठीक है। जब आप रिजल्ट निकला हुआ है, देखिए यहाँ 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट्स ऑफ नेट रिजल्ट विथ यहाँ रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉलिंग वेल दे शैल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालीफाई, ठीक है। मतलब 55% से अधिक मार्क्स आपको आना चाहिए 2 साल के अंदर में, ठीक है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, इस पे आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। और एज का रिलैक्सेशन इसमें दिया हुआ है एससी एसटी के लिए, ठीक है। एससी एसटी वालों के लिए जो मैंने नॉर्मल होता है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये संबंधित बात थी। एलिजिबिलिटी में आप समझ गए, जो एमए पास है वो तो फॉर्म भर ही सकते हैं, जो फाइनल ईयर में है, ठीक है, या फोर्थ सेमेस्टर में है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको विद इन 2 साल के अंदर में जो है अपना मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण करना होगा, अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी से हैं तब। और अगर दूसरे कैटेगरी से हैं तो 50% मार्क्स लाना होगा उनको, ठीक है, तभी वो सफल माने जाएंगे, ना फेल माने जाएंगे वो, ठीक है। इसके बाद एक कोई महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता देना चाहता हूँ। ये इसमें दिया हुआ है कि इसमें पास करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। जेआरएफ के लिए, हाँ जेआरएफ के लिए 30 साल उम्र है, लेकिन नोटिफिकेशन में 31 दिया हुआ है। मतलब आप सरकारी रिजल्ट पे देखेंगे पहले 30 साल था, अब कोरोना की वजह से शायद 31 साल किया हुआ है, इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे, ठीक है। जो एलएलएम किए हुए हैं, मतलब लॉ से फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। एलएलएम डिग्री जो है, ठीक है, वहाँ 3 ईयर्स रिलैक्सेशन इन एज विल बी परमिशिबल टू द कैंडिडेट्स विथ एलएलएम डिग्री, ठीक है। तो जो एलएलएम किए हुए मतलब लॉ से फॉर्म भर रहे हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें, ठीक है। इसके बाद आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी ये प्रदान करता है, ये सब समझेंगे, ठीक है। और आरक्षण है, रिजर्वेशन का सिस्टम है, 15% जो है एससी को मिलेगा, 7.5% एसटी को मिलेगा, 27% जो है ओबीसी नन क्रीमी लेयर को मिलने वाला है, और 10% ईडब्ल्यूएस को मिलेगा। तो आरक्षण वाले लोग इसको एक बार समझ लेंगे, ठीक है।
अब ये PWD जो पर्सन डिसेबिलिटी से है उससे संबंधित ये सारा विस्तार से नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि वो फॉर्म कैसे भरेंगे, उनका एग्ज़ाम कैसे होगा, ठीक है, उनका एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा, ये सब कुछ डिटेल से दिया हुआ है। वो बैंक से चालान कैसे कटेगा, कितना का चालान कटेगा, ठीक है, ये बहुत मतलब विस्तार से इसमें दिया हुआ है। जो EWS हैं जिनको फ़ी कम देना है उनका फ़ी कैसे कटेगा और कैसे फिल होगा फॉर्म, ये पूरा मतलब फॉर्म फिल से संबंधित दिया हुआ है। एडमिट कार्ड कब इशू होगा, कैसे डाउनलोड करना है, उस पर क्या मतलब इन्फॉर्मेशन होगा, ये सब कंडक्ट कैसे, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, इस पूरा डिटेल इसमें जो है दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। सॉरी, इसको नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, उसके बाद रीवैल्यूएशन, टेस्ट प्रैक्टिस, ये सब कुछ एक बार आप लोग देख लेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी है। इसके बाद ये फॉर्म कैसे फिल करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट का कोड क्या है, ये सब इसमें डिटेल से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए सब्जेक्ट का कोड सब दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका PDF का लिंक दे दूंगा और सब्जेक्ट का सिलेबस का भी लिंक जो है वो ये एग्ज़ाम सिटी दिया हुआ है कि किस किस सेंटर कहाँ पड़ेगा, एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ पड़ेगा, वो पूरा डिटेल में यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। पूरा डिटेल 68 पेज का नोटिफिकेशन है। ठीक है, किस सब्जेक्ट का क्या कोड है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन में उसका क्या कोड है ये भी दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्म ये जो है कोरोना गाइडलाइन दिया हुआ है, फॉर्म भरते समय जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं वो कैसे देते हैं, वो प्रोसीजर पूरा दिया हुआ है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए होंगे तो ये सब जानकारी होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये पूरा 68 पेज का नोटिफिकेशन दिया हुआ है। जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा, कितना फ़ी लगेगा, ठीक है, ये देखिए फॉर्म भरते समय जो ये कैसे फॉर्म भरते हैं ये सब पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है, ताकि आप खुद से भी भरेंगे तो ये सब देख के पढ़ के भर सकते हैं। ठीक है, ये फाइनल है 68 पेज का है। तो महत्वपूर्ण रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फॉर्म कब भरना है, क्या फ़ी लगेगा, जो इसका इम्पोर्टेंट सब था ये फर्स्ट पेज में ही शॉर्ट नोटिस में दिया गया है। इसको ध्यान में रखना है इस चीज़ को। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं यहाँ रोक देता हूँ। ठीक है, आप चाहें, सॉरी, ये आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, 29 दिसंबर से फॉर्म फिल शुरू होगा। ठीक है, 18 जनवरी तक आप पेमेंट कर सकते हैं। 1100 जनरल वालों के लिए, EWS वालों को 550, OBC और SC ST वाले को 275 रुपया लगेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम भी जो है जल्द ही कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच में ही एग्ज़ाम होगा इन्होंने बताया है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई और विशेष जानकारी चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई करके बता दूंगा। या फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होगा तो मैं डिटेल इसका एनालिसिस करूँगा। अगर पूरा बताऊँगा तो लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूँ। अगर किसी को खास टॉपिक से विशेष जानकारी चाहिए होगा तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, मैं उस खास टॉपिक को डिटेल से फिर एनालिसिस कर दूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।